स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम में जो अटेम्प्ट था वो 50 बिलो था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि उनका नहीं होगा, क्योंकि 50 से बिलो अटेम्प्ट क्या है, सेफ साइड नहीं है, सभी बच्चों को पता है। अब थोड़ा सा आप ये फील करना कि एग्जाम से पहले 10 मिनट और एग्जाम के 10 मिनट बाद जब आपको पता चल गया कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, 50 से कम है, उस वक्त हर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मेरा जो आने वाला नेक्स्ट एग्जाम है वो आरआरबी क्लर्क है। अब आरआरबी क्लर्क के लिए अब पूरा जान लगा देंगे। जो गलती इससे पहले एग्जाम में किए थे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम चला गया, या फिर टाइम मेंटेन नहीं कर पाए, या फिर कुछ टॉपिक को छोड़ दिए, या लैक ऑफ प्रैक्टिस, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, अब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उस वक्त बच्चों का फीलिंग ये था। अब क्या हो रहा है, बच्चे एक दिन हो गया एग्जाम का, लेकिन क्या हो रहा है, फिर से वो पास्ट वाले जो फेस था एग्जाम से पहले एक दिन का, फिर नॉर्मल वही क्या फेस में आ जा रहे हैं। मतलब अब फिर ठंडे पड़ गए। अब आपको ठंडा नहीं पड़ना है भाई, एग्जाम में ज्यादा देरी नहीं है। अब इस बात को मैं अच्छे से समझाऊंगा और आपको 45 मिनट में 70 अटेम्प्ट कैसे करना है, और मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा जो मैंने बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो नहीं कराऊंगा, सारे टॉपिक कराऊंगा। तो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, पूरा प्लान। अगर मुझे पता है मेरे 90% व्यूअर जो है वो जियो यूज करते हैं, मैं बोलूंगा आज जियो का 1 GB का है ना लिमिट एक दिन का, आप आज 300 MB वेस्ट कर दो सिर्फ इस वीडियो में, शायद कुछ फायदा हो। और उस हर बच्चे से शेयर करना इस वीडियो को प्लीज आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, अपनी फीलिंग देखो, बाकी सारे बच्चों भी वही फील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा क्या गलती आप लोग कर रहे थे और क्यों ऐसा हुआ, पजल में क्यों फंसे, क्या लफड़ा था, क्या गलती अब नहीं करना इस बार। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे मैं बता रहा था, देखो गलती बच्चों की भी नहीं है, गलती तो हाफ गलती इंस्टीट्यूट्स वगैरह की है, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल की। क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये वो आएगा, अब बच्चे लोग भी उनके जाल में फंस जाते हैं, वही प्रिपेयर करके जाते हैं। जबकि जो अपना कंसेप्ट है, जो अपने पर पकड़ था, कंट्रोल था, क्वेश्चन को कितने देर में करना है, ये कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ बोल दिया ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे करना है, एग्जाम में आते नहीं है। अब एक गलती तो पहला ये है। दूसरा गलती क्या है, दूसरा गलती जो सबसे बड़ा हुआ वो है स्पीड टेस्ट का। आप बार बार ऐसे स्पीड टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे जिनका पैटर्न बहुत हाई था। ठीक है, इस बात को समझो। आपको करना क्या था, मैं बार बार बोल रहा था कि मेंस की स्ट्रेटेजी मैं ऐसे बना दूंगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा यार। मेन जो रोड़ा है ना वो प्री है, और प्री के 45 मिनट के गेम में कोई भी बच्चे को जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं, जो बच्चा जीनियस है ना वो भी पीछे रह जाते हैं, नॉर्मल बच्चे भी आगे निकल जाते हैं प्री के एग्जाम में। ठीक है, और एक बात मैं, अगर जो बच्चे का भी 50 से कम अटेम्प्ट था, जिनका अटेम्प्ट था 44, 40, 37, अगर मैं उनको आरआरबी पीओ प्री का पेपर लाकर दिखा दूं ना और बोलूं घर में करो, आप दिल से बोलना आपके स्टैंडर्ड का पेपर था, वो था आपके स्टैंडर्ड का पेपर था। कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो आपके स्टैंडर्ड का पेपर नहीं था यार, पेपर बहुत इजी था, आप उससे कहीं ज्यादा हाई लेवल से हम कर सकते हैं। जब आपका स्टैंडर्ड का पेपर था ही नहीं तो आप फंसे क्यों? टाइम बड़ा फैक्टर, पजल में फंस गए, डीआई समझ में नहीं आया, क्या प्लानिंग नहीं कर पाए, स्ट्रेटेजी नहीं बन पाया, क्या गलती कर दी है, सब कुछ बताऊंगा मैं। और स्पेशली इस बार क्या करना है कि आपको 45 मिनट में 70 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हर बच्चों को पता है कि क्लर्क का पेपर में 65 प्लस सेफ साइड है। कैसे करना है मैं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा नहीं, मैं सारे टॉपिक 2-3 दिन के अंदर कराऊंगा आप लोगों को। तो मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है आप लोगों को। उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि भैया जो आप क्वेश्चन करवा रहे थे ना, सारे क्वेश्चन वही थे, या फिर मैं 9 क्वेश्चन दिया था एग्जाम से 2 दिन पहले पजल के। ठीक है, 9 क्वेश्चन दिए थे, मैंने अपने वीडियो में अपलोड भी किया था, आप जाकर देख सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड पजल। अब हर बच्चा देखना वो 9 पजल को, और बताना 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, बॉक्स पजल को छोड़कर उस 9 पजल में से सारे पजल थे नहीं, या फ्लोर, लीनियर या फिर सर्कुलर, सारे पजल थे उस 9 पजल में से। तो मैं सब कुछ कराऊंगा इस वीडियो में, आपको बताऊंगा करना कैसे और टाइम कितना देना, किस बेस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पहले मैं आता हूं रीजनिंग के ऊपर, उसके बाद मैं
अच्छे से इंटरप्रेट करूंगा मैथ सेक्शन को। तो पहला जो सेक्शन हमारे पास है वो रीजनिंग, ठीक है ना। अच्छे से देखना इस चीज को आप लोग। आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम है 45 मिनट, ठीक है। रीजनिंग में और मैथ है, दो सेक्शन, कितना कवर करेंगे? 80 मार्क्स, ठीक है। आपको लाना कितना है, कितना का डाटा रेडी करना है? आपको रेडी करना है जो डाटा वो 60, वो रेडी करना है आपको कितना? 65 प्लस का। कैसे होगा बताते हैं, और मैं करवाऊंगा क्योंकि मैं हर बच्चों को दिखना चाहता हूं कि जॉब निकले। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो थोड़ा लाइटली ले रहे फिर तो बात अलग है, लाइटली लोगे तो फिर एग्जाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आपके साथ साथ करोड़ों बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है प्री के एग्जाम में मैं बता दूं, बस उस पर ही काम करना है मेरे भाई। और मैं जितने क्वेश्चन दे दूंगा ना उसके अंदर से ही आएगा, बस आपको करना क्या क्या वो सीखने के बाद मैं वो बताता हूं। पहले रीजनिंग, पहला रीजनिंग, ठीक है। अच्छे से देखिएगा सारे टॉपिक को। देखो पहला जो रीजनिंग में टॉपिक है वो है हमारा सिलॉक्स। मैं टाइमिंग भी डिवाइड कर दूंगा कि आपको इतने मिनट में करना है और हो जाएंगे। देखो पहला टॉपिक क्या है? सिलॉक्स, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे एसटी पोर्टल में न्यू पैटर्न आया क्या? न्यू पैटर्न घंटा आया, ओल्ड पैटर्न थे। मैं बार बार बोल रहा हूं यार, प्री सबसे बड़ा हो रहा है, प्री निकल जाएगा ना तो मेंस निकालना बहुत इजी है। उसमें सिर्फ आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे अच्छे से, अपना माइंडसेट, बस एग्जाम निकल जाएगा। प्री लेकिन बहुत हार्ड है, ठीक है। थर्ड टॉपिक इन इक्वालिटी, ठीक है। अच्छे से देखना, जो फोर्थ टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है वो मैं डाल दे रहा हूं मिसलेनियस में, ठीक है ना। चलो मैं मिसलेनियस में डाल दे रहा हूं। और मिसलेनियस में टॉपिक क्या क्या है इस बार आपके एग्जाम में क्या थे? एक तो डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे डायरेक्शन से, और कुछ क्वेश्चन थे अल्फा सीरीज के ऊपर, जैसे WX, WY, ZX। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जबकि बहुत इजी था। तो 2 क्वेश्चन ये थे, एक क्वेश्चन ये था, फिर एक क्वेश्चन था नंबर से 198747। इन दोनों के बीच में कितना नंबर पेयर बनेगा, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये 5 क्वेश्चन आप लेकर चलो कि मिसलेनियस में आएंगे, जो काफी इजी हर बच्चा कर सकता है। अब जो 5वां टॉपिक बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा चांसेस है जो आपके आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम में नहीं बना, वो है एलिमेंट सीरीज। कहने का मतलब है एलिमेंट सीरीज, इसका मतलब देखो एक आपके पास सीरीज दिया रहेगा, जो मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले करवा भी दिया था। एलिमेंट सीरीज वो रहेगा 47@$5 A9C7। अब एक सीरीज दिया रहेगा, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर सिंबल से प्रीसीड है और उसके आगे लेटर है, ऐसा कितना नंबर है, या फिर कितने, आप समझ गए होंगे मैं बोल क्या रहा हूं। इससे आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में मिल सकते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है, एक टॉपिक आपको और मिलेगा, वो क्या है ना, ये भी टॉपिक मैंने करवाया था एग्जाम से पहले, आप लोग ठीक है जाकर वीडियो चेक कर लेना आप लोग। वो क्वेश्चन क्या थे? वो क्वेश्चन था जैसे 4, 7, 8, 9, 10, और इसको जो कोड कर दिया गया, कोड कर दिया गया, वो क्या था? $A$B$C, ऐसे कोड कर दिया गया। उसके बाद कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन कि अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि 4, 7, 9 2 1 का एक नंबर और ले लो 1D, इसका कोड क्या होगा? कंडीशन दे दिया रहेगा, आपके पास 3 कंडीशन रहेंगे कि अगर पहला डिजिट इवन है और लास्ट डिजिट ऑड है तो क्या होगा? दोनों के कोड क्या होंगे? सेम एज फर्स्ट डिजिट। तो जो इसका कोड होगा 4 का, वही कोड इसका होगा, क्योंकि ये इवन है ये ओड है। पहला कंडीशन ये दिया गया है। दूसरा कंडीशन ऐसा भी दे सकता है कि अगर पहला इवन हुआ और लास्ट भी इवन हुआ तो दोनों के क्या होंगे? कोड इंटरचेंज होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कंडीशन दिए रहेंगे जो काफी इजी है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो एक तो बताए एलिमेंट सीरीज, और एक ये पकड़ कर चलो 5, 5, 10, लेकिन पकड़ कर चलो आपके पास 5 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। एक है हमारे पास क्या? एलिमेंट सीरीज। अब जो 6th
टॉपिक है वो हमारे पास क्या रहने वाला, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद से डायरेक्शन, मैंने सब मिसलेनियस में डाल दिए हैं। सो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब जो पजल रहने वाले 4 पजल मिलेंगे आपको, कम से कम 4 पजल, ठीक है। पजल कितने रहेंगे, 4। अब मैं थोड़ा मार्क्स दिखाऊं और टाइमिंग बताऊं कि कितने टाइमिंग में होगा और हो रहा है। देखो सिलॉक्स हमको कितना मिलेगा, 5, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न 5, ये 5, मिसलेनियस 5, एलिमेंट सीरीज 2 में से 1 मिलेगा 5, पजल 20, कितने मार्क्स हुए, 5, 10, 15, 20, 25 और 20, 45 मिनट हुए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, 5, 10, 15, 20, 25, 45 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन रहने कितने वाला है, 40। आप विश्वास मानो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है। अगर एलिमेंट सीरीज नहीं रहा, अगर ये रहा तो शायद ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं रहा तो ये रहेगा, या फिर ये रहा तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं रहेगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग रहा तो ये नहीं रहेगा, लेकिन बाकी 5 टॉपिक तो रहेंगे 6 में से, ठीक है। इतने ही प्रिपेयर करना है। अब देखो कह रहा हूं सिलॉक्स में कितना टाइम देना है, मैं बोलूंगा 5 मिनट में 5 क्वेश्चन। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है कान में कि 5 क्वेश्चन 5 मिनट में, अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात देखो, इस बार के एग्जाम में सिलॉक्स काफी ईजी आए थे, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप इजीली कर लोगे। यही क्वेश्चन थे, देख लो मैं डिट्टो क्वेश्चन बता रहा हूं, यही सारे क्वेश्चन थे। कैन नेवर में बच्चे बहुत फंस गए, मैं करवा दूंगा सिलॉक्स के सारे टॉपिक करवा दूंगा। आप सिर्फ 2 दिन मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि मैं सारे टॉपिक आप एक बार में देख लो। अब देखो आपके पास क्वेश्चन यही थे, सम ए इज बी, ऑल बी इज सी एंड नो सी इज क्या, डी। मतलब सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम ए इज बी, ऑल बी इज सी, सम नो सी इज डी। अब आपसे पास क्वेश्चन था कि ऑल डी इज ए इज पॉसिबिलिटी। अरे नॉर्मल यार, मैंने सिलॉक्स से बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं तो फॉलो करेगा ना, पूरा का पूरा जो डी है वो उठकर ए में तो जा ही सकता है ना, ऐसा तो हो ही सकता है। ऑल डी इज ए इज पॉसिबिलिटी, बस यही क्वेश्चन थे। आपको करने में स्टेटमेंट 2 ही स्टेटमेंट थे, 2 ही कंक्लूजन थे, या 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। आपको ये फटाफट ड्राइंग करने में नॉर्मल बेसिक लेवल का था। नॉर्मल ड्राइंग करने में और सम के आंसर मारने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड। विश्वास मानिए 30 सेकेंड लगेगा। आप कर देखना, इतने इजी सम ही आ रहे थे और इतने इजी आएंगे भी। तो अगर मैं बोलूं 30 सेकेंड लगता है, 30 सेकेंड लगता है, तो 30 सेकेंड इंटू 5 कितना होगा, 2.5 मिनट। चलो बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि भैया 2 मिनट में ही कर लेते 5 सिलॉक्स, चलो मानते हैं कि 2.5 मिनट लग गया। मुझे नहीं लगता ओल्ड पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में 2.5 मिनट से ज्यादा टाइम लगने वाला है। बस आपको पकड़ कर चलना है इतना टाइम। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं, इतने देर में हो जा रहा है सारे बच्चों से 2.5 मिनट ये। और जो इनइक्वालिटी था ये कोडेड नहीं था कि ए और बी का एट द रेट है तो ग्रेटर देन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोडेड नहीं था, नॉर्मल था। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया था, उसके बेस पर 2 कंक्लूजन थे। तो वो क्वेश्चन करने में भी 5 क्वेश्चन 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और कहां से करेंगे मैं बताता हूं। अब देखो मिसलेनियस के क्वेश्चन 5 थे, जिसमें आपके डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फा सीरीज, चलो मान लेते हैं ये करने में आपको 3 मिनट लगता है, ठीक है, हो जाएगा भाई पक्का, बहुत पेपर इजी आने वाला है। एलिमेंट सीरीज करने में 5 क्वेश्चन, इसको तो 2.5 मिनट लगेगा, कम लग सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब टाइमिंग टोटल आपका हुआ कितना, देखो 2.5 2.5 5 7.5 10 10 3 13 मिनट हो गया, 13 मिनट। लेकिन 13 मिनट में एक देखो एक टॉपिक तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि 4 पजल तो फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक किसी भी एक 2.5 मिनट वाले को हटा दूं तो टाइम कितना हुआ, 7.5 और 3 10.5 मिनट हुआ अभी तक। अब 10.5 मिनट में आप कितना सम किए, आप किए कितना, 20 नंबर। 10.5 मिनट में 20 मार्क्स आप कर चुके हो, ठीक है ना। आप 10.5 मिनट में 20 नंबर कर चुके हैं भाई लोग, 10.5 मिनट में 20 मार्क्स कर चुके हो। और आपको रीजनिंग का सेक्शन ओपन होते ही पजल आए, आंख बंद कर लेना, नहीं देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में क्या, सिलॉक्स तो आएगा ही, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्ट जाएंगे, सिलॉक्स फटाफट करेंगे, 10.5 मिनट में फटाफट 20 नंबर करना है। और कैसे प्रैक्टिस करना है मैं बता रहा हूं।
फटाफट जो टॉपिक है वो कर लें, बाद में पजल। अब देखो मैं बार बार बोल रहा था बॉक्स पजल छोड़ दो यार। अच्छा बॉक्स पजल नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। देखना बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉक्स पजल नहीं किए फिर भी एग्जाम निकाल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों की एबिलिटी थी कि बॉक्स पजल बिना किए भी एग्जाम निकाल ले, लेकिन बॉक्स पजल करने के चक्कर में फंस गए। आपको फ्लोर करो, लिनियर करो, सर्कुलर करो था तो भाई, था तो देखो मैं ये भी बोल दे रहा हूं आपको हो सके इस बार पजल और इजी आए, ठीक है ना, पजल और इजी आए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप 10 मिनट में आराम से 2 पजल कर लेंगे अगर आप पजल स्टार्ट करते हैं तो, या फिर फ्लोर वाला हो सर्कुलर वाला हो। मैं टॉप 20 पजल दे भी दूंगा आपको, जैसे मैंने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के दिया था कि उसी के बेस पर आएंगे, लेकिन आपको बॉक्स पजल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप 2 पजल भी करते हैं 10 मिनट में ना, 10 मिनट में आराम से हो जाएगा बिल्कुल। तो 10 मिनट में आप कितना नंबर गेन किए, 10, कितना हुआ 10 10 20। अच्छा 20 मिनट छोड़ो, आप इसको टोटल 21 मिनट ले लो, 21 मिनट्स। 21 मिनट्स में आपका स्कोर कितने हुए 10 पजल के, यानी कि 30 मार्क्स, ठीक है ना। 30 मार्क्स हुए आपके 20 मिनट में, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मैथ है, और मैथ में अर्थमेटिक मैं बता रहा हूं करना क्या है। देखो ये चीज आप याद रखना, या फिर कहीं नोट्स कर लो, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, सारा वर्क इसी पे करना है, और एक एक टॉपिक मैं कराऊंगा, एक एक टॉपिक 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। अब देखो, लेकिन जो स्पीड आप पकड़े थे वो स्पीड छोड़ना नहीं है, जो आरआरबी का स्पीड था उसको अभी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब मैं आता हूं मैथ के टॉपिक पर। मैथ में जो पहला टॉपिक है वो है अप्रोक्सीमेशन। उम्मीद करते हैं ना कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बार, पक्का 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन में, लेकिन सेफ साइड पकड़कर चलो 5 ही मिलता है, 5 और आ गए तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। अरे 10 तो आ रहे तभी तो कट ऑफ 70 जा रहा है, ये भी तो सोचो, वरना अगला बार आरआरबी पीओ कट ऑफ गया था 51 और क्लर्क का 70, क्यों, पेपर उससे भी जी आने वाला है, 10 आएगा, मानकर चलो 5 आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक क्या है आपके पास, सीरीज। नहीं फंसना है, फर्स्ट सेट वाले बच्चे को टेंशन नहीं लेना है। 5, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, ठीक है ना, 5। अब देखो डीआई, आपको पास 3 डीआई रहने वाला है, 3 डीआई। अभी तक नंबर कितने हो गए, 5 10 15 15 और 15 30। अब जो लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते मेरे भाई लोग, क्लियर बोल दे रहे हैं। क्या है, मिसलेनियस अर्थमेटिक, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज सब मिलने वाला है। अब इससे क्वेश्चन रहेंगे कितने, 10 तो रहेंगे ही रहेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन में बहुत डर लग रहा है, भैया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बात कर रहा हूं, देखो अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन है। अच्छा बहुत सारे बच्चों की इस बार गलती क्या की ना, एग्जैक्ट आंसर निकालने लगे यार। अब आपके पास दिया है 225% ऑफ 900। अब बच्चे क्या किए, अब आपके पास ऑप्शन क्या था, आपके पास जो आपके पास ऑप्शन था वो क्या था, नॉर्मल। अगर आपके पास अगर ऊपर ऊपर कोई बोले कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 9 9 18 तो ऐसे ही हो गया, फिर 25% तो कितना होगा, नॉर्मल भैया बहुत इजी है। हम बोलोगे इजी है तो कितना होगा, अगर आपके पास ऑप्शन दिया रहे, सपोज कर लो 2400, एक कहीं दिया है 2100, कहीं दिया है 2800, कहीं दिया है 1800, क्या होगा, आप आंख बंद करके बोलोगे भैया ये होगा। कैसे, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नहीं देख रहे, एग्जैक्ट आंसर निकालने के चक्कर में फंस गए, टाइम लग गया, जबकि आपको ऑप्शन देखना था भाई। ऑप्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ते हैं, तो 5 क्वेश्चन करने में 2.5 मिनट बहुत ज्यादा है। करना कैसे, देखो मैंने क्या किया, अब एग्जैक्ट आंसर तो निकालना नहीं है ना, अब हमको पता है 225% ऑफ 900 निकालना है। 900 कितना होता है, अपने आप में 100% है, 200% कितना होगा 1800, 25% यानी 100 का 1/4। अच्छा 900 का 1/4 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 225 प्लस 1800 कितना होता है, 1800 प्लस 200 2025। अब 2025 के सामने कौन सा है, 2100 है ना, तो आंसर तो यही होगा ना। अब आप एग्जैक्ट आंसर निकालने जाएंगे फिर तो टाइम लगेगा सॉरी, तो ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है।
हालांकि अप्रोक्सीमेशन के मैं कुछ सम करा दूंगा आप लोगों को, 2-3 दिन के अंदर मैं सारे टॉपिक करवाने वाला हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चैनल से तो बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बोल रहे भैया आप जो बताए तो क्वेश्चन तो आ गया लेकिन पजल में फंस गए। ये वो गलती मत करिए इस बार, क्योंकि देखिए मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है और मेरे पास उतना फैकल्टी नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं जितना भी कोशिश करता हूँ मैं चाहता हूँ आप लोगों को पूरी हेल्प हो। ठीक है, अब बात करते हैं सीरीज का। देखो मैंने एग्जाम से पहले आपको 10 सीरीज दिए थे ना, 10 सीरीज। उस 10 सीरीज के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन थे। चलो मैं इस बार भी आपको कल ही या परसों तक मैं 20 सीरीज दे दूंगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको उसको अच्छे से याद रखना है। अगर आप इसको भी कितने मिनट में कर लेंगे, 5 क्वेश्चन 3 मिनट देते हैं, 3 मिनट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने में कम से कम आपको लगेगा 2.5 मिनट, क्योंकि काफी इजी आ रहे हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे थोड़े डाउट में फंस गए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 49। अब आपको पास y का वैल्यू कितना दिया गया है -7। आंसर क्या होगा हमको पता है, आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, इसका मतलब ये हुआ +-7। बहुत सारे बच्चे कांट बी डिटरमाइंड कर आ गए। नहीं होगा यार, नहीं होने वाला है, सही बोल रहे हैं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो +-7, इससे आप क्या समझते हैं, +7 -7, यही तो। और मैंने कंपेयर करना आपको बताया था ना, कंपेयर कैसे करते हैं फटाफट। देखो आप बीच में लाइन डालना x y, x का वैल्यू क्या है +7, एक का वैल्यू क्या है -7, इससे कम। अब y का वैल्यू क्या है, y का जो वैल्यू था वो था -7, यानी कि जो x है वो इक्वल है या फिर x बड़ा है। अगर ये डाटा कोई बीच में आता है तब कांट बी डिटरमाइंड होता है। अगर x का वैल्यू कितना हो, x का वैल्यू -6 हो, तो का -6 कहां आएगा, S7 और +x7 के बीच में आएगा ना। अगर बीच में आ गया तो आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप 2.5 मिनट में आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को समझना। अब मैं इस टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक ये है, मैं इस पर आता हूं। अब देखो आपके पास 3 DI रहेगा, आपको DI में करना क्या है। मैं बार बार बोल रहा था आप लोगों को, बार बार बोल रहा था कि भाई 45 मिनट में आपको टाइम का रियलाइज नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा टाइम कैसे निकल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जंग करने लगे, मतलब लड़ना है DI से। चलो कितना दिया है, 474 × 97 × 132, यही दिया ना। अरे बच्चे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर तो निकल ही जाएगा। अरे आंसर तो निकल जाएगा, एक नंबर आपके पॉकेट में भी होगा, लेकिन जो टाइम है ना वो 2 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे सम को इग्नोर करना है मेरे भाई। आपके पास 15 DI है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक DI काफी इजी आएगा, जो 5 नंबर का हलवा होगा, हलवा। बाकी 2 DI में आपको क्या करना है, उसमें 6 या 7 सर्च करना है जो बहुत इजी हो, रेशियो हो, नॉर्मल फटाफट निकाल लें। और DI का जो ग्राफ है ना वो भी काफी सिंपल ही था इस बार, तो प्री के एग्जाम में उससे भी सिंपल होंगे भाई। तो लेकर चलता हूं कि आपको 3 DI में से कम आप 10 DI तो आराम से करोगे, और आपको टाइमिंग कितना लगने वाला है, 8 मिनट। सारे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी तक देखो आपके पास कितना हुआ, ये टॉपिक छोड़ के 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन हो गए। कितने देर में, 2.5 5 और 8 3 11, यानी कि 11 और 5 16 मिनट में 25 क्वेश्चन हो गए आपके पास। ये टाइमिंग कितना दिए गए, ये टाइम है 16, मार्क्स 25। अब रीजनिंग में आपके पास था कितना, रीजनिंग में जो आपका था कितना डाटा था, 30 नंबर। टाइमिंग क्या दिए थे हम आपको, टाइमिंग दिए थे 21 मिनट। 21 मिनट में 30 क्वेश्चन, यही था ना, 21 मिनट में 30 क्वेश्चन। अब देखो टोटल टाइम कितना हुआ, 21 + 16 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 37। मार्क्स कितने हुए, 30 + 25 55, ठीक है। अब देखो मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन है मैथ के, ये बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं 3 पार्ट में 20 क्वेश्चन कर 3 पार्ट लेकर आऊंगा मिसलेनियस का। जो उम्मीद करते हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब क्वेश्चन रहेंगे। और मैं सारे ट्रिक के साथ लाऊंगा जिससे आप फटाफट कर सको। तो उम्मीद करते हैं 10 में से कम आप 6 या 7 क्वेश्चन इजीली करोगे, 6 और
7 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 6 और 7 क्वेश्चन, और क्या क्या टॉपिक करना है मैं तीनों सेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप 6 क्वेश्चन किए। कितना टाइम लगा आपको, कितना टाइम लगा? 4 मिनट, 4 मिनट लगेगा, सब ट्रिक के साथ बचाएंगे, सब ट्रिक के साथ। अभी तक आपका टाइम कितना हुआ? 41 मिनट, अटेम्प्ट कितना हुआ? 61, 41 मिनट, अटेम्प्ट 61। अब देखो, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? अब आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास अभी क्वेश्चन कितने बच गए हैं? क्वेश्चन जो बच गए हैं वो है 19, ठीक है। टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है 4 मिनट। अब इस 19 में क्या क्या इंक्लूड है? एक तो डीआई इंक्लूड है 5, क्योंकि मैं 8 पकड़ा हूं, 5 डीआई इंक्लूड है, 10 पजल इंक्लूड है, यानी कि 15 नंबर तो पजल डीआई कवर अप कर रहा है। उम्मीद करना, आप लोग कोशिश करना कि 4 मिनट में एक पजल करें या फिर एक डीआई। उतना हैबिट कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। 4 मिनट में एक डीआई या फिर एक पजल कर, जैसे ही करते हैं और ये 4 मिनट में हो जाएगा भाई। मैं जो पजल दूंगा ना वही प्रैक्टिस करना है, तो जो आपके अटेम्प्ट है वो कितना हो जाएंगे? 66, 45 मिनट, ठीक है। अब देखो, आप देखना, जो भी मैं कल 2-3 दिन में वीडियो लाऊंगा ना, प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप देखना आपके सीरीज, अप्रोक्सीमेशन या फिर स्लॉग्स की जो 2.5 मिनट टाइम दिए स्लैब ना, वो कम होता चला जाएगा। तो फिर आपके पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक पॉसिबिलिटी तो और है कि अप्रोक्सीमेशन मैंने कितने बोले? 10 क्वेश्चन रहने वाले, 10 क्वेश्चन। अगर ये 10 हुए और डीआई 2 हुआ तो फिर 5 नंबर और बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो मैंने ये बता दिया, मैं ये करा दूंगा, ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, ये भी सारे टॉपिक कराऊंगा। अभी तक मैंने जितने लिखा है 2-3 दिन के अंदर। अब देखो, अब आपको प्रैक्टिस कहां से करना है। देखो, मैं अब किसी की बड़ाई नहीं करूंगा कि महिंद्रा लो, ऑली बोर्ड लो, बैंकर्स अड्डा लो, जाओ प्रैक्टिस करो। बेकार, बेकार है यार, फायदा नहीं होगा। नॉर्मल मैं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब अड्डा है ना, आप गवर्नमेंट जॉब अड्डा खोलना, वहां पर बहुत सारे टेस्ट फ्री के पड़े हुए, उसके क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं। आप क्या करना, अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हुए कोशिश करना कि हर एग्जाम में 55 प्लस अटेम्प्ट करें, और आप डेली कम से कम 3 स्पीड टेस्ट दो डेली, और देने के बाद एनालाइज जरूर करना। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एग्जाम के टाइम आपके अटेम्प्ट जो एग्जाम हुआ पीओ का वो 40 के नीचे था या 50 के नीचे था, अगर मैं आपको बोलूं आप अपनी गलती देख लो या फिर दोबारा क्वेश्चन देख लो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, सन कहां गलती की है, फिर से दोबारा क्वेश्चन देख ले, क्यों नहीं कर पाए, बोलोगे ना। रियल जो पेपर आपके पास था। तो मैं बोल रहा हूं वैसा ही इन्वायरमेंट आपको घर में क्रिएट करना है, जो एग्जैक्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 दिन हुआ है। जो इन्वायरमेंट आप क्रिएट किए थे ना, वैसा इन्वायरमेंट अब बस 5-6 दिन बचे हैं। 16 तारीख से एग्जाम है, 17 से, बस 5-6 दिन में वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो। 5 दिन में कम से कम उम्मीद करते 15 स्पीड टेस्ट, और 15 स्पीड टेस्ट को सीरियसली कर दो कि वैसा ही इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। कोशिश कर रहा 55 प्लस हर स्पीड टेस्ट में। विश्वास मानिए 55 प्लस होता है ना, तो आपके जो अटेम्प्ट है वो 70 के लगभग जाने वाला है। जो कट ऑफ क्लियर होगा 100% है। बिल्कुल मत सोचो 74, 75, नहीं यार, 70 का डाटा लेकर चलो, एग्जाम क्लियर होगा। गवर्नमेंट जॉब अड्डा से कोशिश करना 55, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था जिनके भी अटेम्प्ट 30 हो रहे थे ना प्री टेस्ट में, वो बच्चा भी मैं बता रहा था जिनके भी अटेम्प्ट 35 हो रहे हैं वो एग्जाम में 50 अटेम्प्ट करेगा, और वो किया भी। तो कहने का मतलब है, अगर गवर्नमेंट जॉब अड्डा में 55 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, तो आपकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 70 होंगे। और कल क्या है? कल है आपका ट्यूसडे, तो कल से मैं टॉपिक करवाना स्टार्ट करूंगा, एक एक टॉपिक, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता रहूंगा कि इससे पार क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस जो करना है वो स्पीड टेस्ट में काम करना है आपको, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस वीडियो करा चुका हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे मैं डाल दिए, आप उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया हो और आपका पकड़ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो ना कि अब मिस नहीं होना चाहिए। जो मिस आप 2 दिन पहले कर दिए वो मिस अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ तो बेसिक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को क्या थैंक यू, और प्लीज कल से मैं टॉपिक सारा करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू। आज